सरकार के निर्णय के आधार पर देश में चल रही किसी भी सरकारी परियोजना के अंतर्गत इस तरह की नौकरी का प्रावधान नहीं। पांडे, हमारी चुनावी सफ़र यात्रा जो लगातार भारत के अनेक राज्यों में चल रही है, आज हम पहुंचे मध्य प्रदेश के सीधी जिला अंतर्गत और यहाँ पे नुक्कड़ में कई जगह हमने पिछले 2 दिन से कार्यक्रम कर रहे हैं और आज हम बैठे हुए हैं स्थानीय जो अभी वर्तमान में विधायक हैं इस क्षेत्र की और पूर्व में 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं, रीति पाठक जी। आज हम जानेंगे क्योंकि क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं जिनके बारे में चर्चा करना आवश्यक हो गया, तो हम सीधे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है WPT न्यूज़ 24 की चैनल। मैडम, सबसे पहला तो चुनावी आगाज़ हो चुका है, लगभग 19 तारीख के आपके इस लोकसभा क्षेत्र जो 11 है उसमें चुनाव है। जब हम क्षेत्र स्तर पे जाते हैं तो कुछ बुनियादी मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें 2 बहुत बड़े जो मुद्दे हैं। पहला नंबर एक रेलवे का मुद्दा आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 2 पंचवर्षीय से जब आप उस टाइम पे थी क्षेत्र में, उस टाइम पे रेलवे का काम चल रहा है, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि जॉब नहीं मिली हमें। तो इसमें आपका क्या बयान है? देखिए, 35 साल पुरानी परियोजना है। जो भी लोग कह रहे हैं उनको पहले आकलन लगाना चाहिए कि ये परियोजना कब शुरू हुई और इस परियोजना को इन 30 सालों में कितना फंड मिला। ठीक है ना। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में जितनी राशि इस परियोजना के लिए मिली है, शायद ही कभी किसी परियोजना में उतनी राशि मिली हो। आपने देखा कि कोविड के संकट काल में भी इसमें अलग से कुछ राशि जब मैंने डिमांड की थी तो 70 करोड़ रुपए उस समय मिले थे। ये सिर्फ एक उदाहरण है और कुल मिला के लगातार इस परियोजना का काम शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ज़रूर, मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि अपने पावर का दुरुपयोग करके इस परियोजना को वापस रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि हमारे सरकार का जो कार्यशैली है वो बहुत निष्पक्ष है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये भी आश्वस्त किया है कि जिन भी सांसदों की कोई भी परियोजना चल रही थी उन परियोजनाओं को अगले तीसरे पंचवर्षीय में किसी भी पत्र को लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं वो परियोजना पूरी करके दूंगा। 90% का काम इस परियोजना का पूर्ण हो चुका है। 2000 ज़्यादा से लोगों को नौकरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने नौकरी के लिए, आपको भी पता है कि ये जो आदेश था वो बहुत पहले आ चुका था। आदेश आने के बावजूद भी मैं तो धन्यवाद दूंगी हमारी सरकार को कि उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र के लोगों को, इतने लोगों को नौकरी दिया। इसके लिए हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी कोई न कोई कॉम्पनसेशन राशि और कुछ न कुछ और 2 बिंदुओं पर उनको बात किया गया था। तो ये तो हुई ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना, जिसको अगले पंचवर्षीय में हमारी सरकार जैसे ही बनती है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की 10% का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको स्वयं पूर्ण कराने में अपना पूरा सहयोग देंगे और हमारे क्षेत्रीय सांसद भी बन जाएंगे। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है तो निश्चित रूप से मैं उनको भी कहूँगी कि आप भी थोड़ा सा अपना एफर्ट जैसा, अब इसमें कुछ है नहीं, काम सब निरंतर चालू ही है, पर फिर भी ध्यान में दिलाना चाहिए। मैं लगातार पत्र भी लिख रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं अभी तक शांत बैठी भी नहीं हूँ। मैं लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख चुकी हूँ कि इस परियोजना पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात आपने पूछा मुझे NH39 की। NH39 में जितना एफर्ट मैंने किया तो शायद ही उतना एफर्ट किसी परियोजना में किया जाता है। आपने देखा कि संसद में जब मैंने प्रश्न उठाया तो आदरणीय हमारे मंत्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री गडकरी जी ने इस बात पर रियलाइज़ किया कि पता नहीं मध्य प्रदेश की 2 परियोजना ऐसी हैं, एक मंडला वाली रोड और एक सीधी वाली, कि ये कंप्लीट हो ही नहीं पा रही। इसमें कुछ न कुछ इसमें समस्याएं होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी ने इस परियोजना के उस कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया, उस टेंडर को टर्मिनेट किया। दूसरा टेंडर शुरू हुआ, लेकिन टेंडर शुरू होने के बाद भी लगातार मैं इस पर तीव्र गति से काम कर रही थी। इसको 3 पार्टों में मैंने डिवाइड करके काम करवाया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि ये टेंडर उतनी गति से, ये कॉन्ट्रैक्टर उतनी गति से काम नहीं कर पा रहे थे जितना करना चाहिए। अभी माननीय
हमारे सरकार की बदौलत कुछ अभी इसमें एक्शन लिया गया है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इसमें और थोड़ी सी बदलाव अगर हो जाती है तो तीव्र गति से काम इसका संपन्न हो जाता है। बहुत कुछ काम हो भी गया, आप भी देख रहे हैं, इसमें थोड़ा ही काम बाकी है, वो सही समय पर कंप्लीट होगा। एक लास्ट सवाल था छोटा सा, चूँकि युवाओं के मन में मतलब एक संशय बना हुआ है, चूँकि वो हो सकता है वो प्रशासनिक अमले से डायरेक्ट बात ना कर पा रहे हैं, उनका एक संशय बना हुआ है, क्या आने वाले टाइम पर जो लोग बचे हैं जिनकी नौकरी नहीं मिली रेलवे के अंतर्गत, तो क्या किसी परियोजना के तहत या किसी नियम कानून के तहत वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैंने एक बार बता दिया है, दोबारा इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर देश में चल रही किसी भी सरकारी परियोजना के अंतर्गत इस तरह की नौकरी का प्रावधान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे स्थानीय मुद्दे थे जो हमने चर्चा किया। आगे नए एपिसोड के साथ आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।